हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और दोस्तों यहाँ पे विंटर ट्रांसफर मार्केट खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, 2-3 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद बार्सिलोना यहाँ पे भाई यंग प्लेयर्स में इंटरेस्टेड नजर आ रही है। एक और यंग प्लेयर जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है दोस्तों, वो एल्बासीता का लेफ्ट बैक है। हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, कौन है क्या नहीं है। हम लोग साथ में यहाँ पे बात करेंगे कि बार्सा चाहती है कैंप नू में 2029 का फाइनल ऑफ चैंपियंस लीग ऑर्गेनाइज किया जाए। थोड़ा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ड्रो से जो पैसे आए हैं, ड्रो की सेल से जो पैसे आए हैं 8.2 मिलियन, उसका बार्सिलोना ने क्या किया। और एक और अपडेट आ रही है 1:1 से रिलेटेड, जो कि डिटेल सामने आई है कि पैसों के ट्रांजेक्शन्स का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके सिवाय भी दोस्तों काफी सारी अपडेट्स है जो कि मैं बीच में कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले बार्सा और कैंप नू क्या करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्लान है, बार्सा सोच रही है कि यहाँ पे बिड किया जाए चैंपियंस लीग के सामने, यूएफए के सामने एक बिड सामने प्रेजेंट की जाए कि हम 2029 वाला जो चैंपियंस लीग फाइनल होगा उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं इन कैंप नू। माई क्वेश्चन टुवर्ड्स बार्सिलोना इसकी, भाई क्या कैंप नू तब तक रेडी हो जाएगा? क्या मतलब सीरियसली दोस्तों, चलो ठीक है, मजाक से हटके भाई, जो अगर टाइम लाइन है उसको देखा जाए तो भाई 2028 तक तो सब चीज़ रेडी हो जानी चाहिए, रूफ भी रेडी हो जानी चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई तब तक बार्सिलोना इस कंडीशन में आ जाएगी कि वो बिड कर सकती है एंड भाई यहाँ पे यूएफए उनकी सुन भी सकती है। और जिस तरीके से रिलेशन से बार्सा के इस समय पे यूएफए के साथ अच्छे हो रहे हैं, देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे कि भाई यहाँ पे मिल सकता है ये मौका बार्सा को, या फिर कैंप नू को ये मौका मिल सकता है। अगर आप देखें तो यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर कंप्लीट होता है कैंप नू, 105 के अराउंड जो भी कैपेसिटी होगी, 1,05,000 की कैपेसिटी, तो सबसे बड़ा स्टेडियम बन जाएगा। और अगर इतने सारे, मतलब देखो यूएफए भी तो ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज़्यादा टिकट सेल होंगी, ज़्यादा मतलब लोग आएंगे, अटेंड करेंगे मैचेस को, तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई कैंप नू यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के सामने आ रहा है यूएफए के लिए। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन से प्लेयर को, कौन से यंग प्लेयर को बार्सिलोना विंटर ट्रांसफर मार्केट खत्म होने के बावजूद भी ट्रैक कर रही है। तो दोस्तों ये है एल्बासीते का प्लेयर, लेफ्ट बैक डैनी बर्नाब्यो। तो देखो दोस्तों, कल हमारा उसके साथ मैच हो चुका है, एल्बासीता के अगेंस्ट मैच हो चुका है, बट क्योंकि ये वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। बट अगर आप उसका सीजन उठा के देखें, अगर आप देखें भाई उसके गेम्स यहाँ पे अगेंस्ट जो रियल मैड्रिड जिस तरीके से उसने खेला, तो यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा उसने इंप्रेस किया है, ना सिर्फ बार्सिलोना को बट यहाँ पे रियल मैड्रिड को भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। और इसकी वजह से भाई दोनों के दोनों टीम्स चाहती हैं कि भाई एटलीस्ट उसको ट्रैक कर रही हैं, दोनों की दोनों टीम्स ट्रैक कर रही हैं। बार्सिलोना कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको स्काउट करना शुरू कर चुकी है। किस तरीके का प्लेयर है भाई, अगर देखा जाए ना तो फ्लैंक्स पे अगर बात करी जाए, विंगर वाली जो बात होती है भाई, फुल बैक्स वाली जो बात होती है कि जब बॉल आगे कैरी करने की बात होती है, तो ही इज़ क्वाइट गुड इन दैट। भाई कैरियर बहुत अच्छा ही है, ड्रिबलिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, क्रॉसिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए फ्लैंक्स में दौड़ लगाने की और भाई अटैक क्रिएट करने की, तो भाई ही हैज़ पोटेंशियल। बट जब बात आती है डिफेंसिवली बॉल को संभालने की, यहाँ पे थोड़ा अगर बात करिए हम लोग फिजिकलिटी की, तो दोस्तों उस मैटर में भाई ये उससे भी बेटर है, अटैक से भी बेटर है। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो राइट नाउ अगर स्पेन में अगर हम बात कर रहे हैं भाई कि कोई एक ऐसा यंगस्टर जो कि भाई फुल बैक में खेलता हो, तो उनमें से कहीं ना कहीं ये टॉप 3 में आता है। तो भाई बहुत ही सारे लोगों की नज़रें हैं, बहुत सारी टीम्स की इस पे नज़रें हैं, पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा डेफिनेटली इसके ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक यहाँ पर रैशफोर्ड से रिलेटेड एक रूमर आ रहा है, एक अपडेट आ रही है, बताया ये जा रहा है मिरर फुटबॉल द्वारा। आई एम नॉट श्योर भाई कितनी न्यूज़ सही है, कितनी खराब है, कितनी गलत है। बताया जा रहा है कि भाई रैशफोर्ड नहीं चाहते हैं मैन यूनाइटेड ज्वाइन करना, वापस से वो वापस जाना नहीं चाहते। इनफैक्ट दोस्तों उन्होंने यहाँ पे स्पेनिश क्लासेस सीख ली हैं, उनको भाई यहाँ पे फिशिंग करना बहुत पसंद आ रहा है। भाई धूप बढ़िया लग रही है, आराम से मस्त बीच जो उसका घर है भाई काफ़ी ज़्यादा क्लोज है बीच के, तो वो भाई टहलने भी निकल जाता है। तो मतलब उसको लाइफ जो है बार्सिलोना में काफ़ी पसंद आई। एट द सेम टाइम उसने फुटबॉल को भी रीडिस्कवर किया है, मतलब उसका खुद का जो फुटबॉल है उसको उसने रीडिस्कवर किया है। ऑल्दो उसको उतने मिनट्स नहीं मिल रहे, ही इज़ नॉट द मेन गाय इन दैट पोजीशन, बट उसको ये भी पता है कि भाई वो मेन गाय डेफिनेटली नहीं होने वाला था जब वो टीम को ज्वाइन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका जो लाइफ है वो रही है, और फुटबॉल जो उसका है वो अबव एक्सपेक्टेशन चला गया, जो उसने सोचा भी नहीं था उससे बेटर वो यहाँ पे बार्सिलोना में कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आई कैन रिलेट कि मतलब वो क्यों नहीं जाना चाहता बार्सा को छोड़ के। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई यहाँ पे जो माइकल कैरिक ज्वाइन किए हैं वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मैन यूनाइटेड वापस से आ जाए रैशफोर्ड।
और यहाँ पे रैशफोर्ड भी जाना चाहता है। वो जो रूमर्स हैं भाई, इनमें से कौन सा रूमर सही है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ दोस्तों इस चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे बार्सिलोना के सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी थोड़ा बहुत पैसे कमाने का, और वो मिस हो चुकी है। सेल्टा वीगो के प्लेयर मेंगुएजा, आपको पता है कि भाई बारसा के पुराने प्लेयर हैं, एक्स प्लेयर रह चुके हैं, और इनके ऊपर हमारे 50% राइट थे। तो हम अगर ये यहाँ पे जो विंटर ट्रांसफर मार्केट है, यहाँ से सेल्टा वीगो को छोड़ के जाते तो यहाँ पे कुछ पैसा बारसा को भी आता है। यहाँ पे भाई यूवेंटस ने कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट डाली थी, एक तरीके से यहाँ पे बिड डाली थी सेल्टा वीगो के सामने, और ये लास्ट उसका ईयर चल रहा है, ऑलमोस्ट 5-6 महीने ही बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे सबको ही मान के चल रहा था कि भाई सेल्टा वीगो बेच देगी और बार्सिलोना को कुछ पैसे मिल जाएंगे, 2-4-5 मिलियन जो भी मिलते मिल जाते। बट यहाँ पे सेल्टा वीगो ने डिसाइड किया कि भाई उनको सीज़न को बचाना है। भाई उनका एक मेन प्लेयर है ये, और अगर ये छोड़ के जाएगा तो भाई उनका सीजन वाइज से इस समय पे जो भाई देख रहे हो आप, बहुत ही टाइट फाइट है भाई यहाँ पे रेलीगेशन के लिए। बहुत 5-5, 6-6 पॉइंट का अंतर है भाई यहाँ पे, काफ़ी टॉप 8 से लेके भाई 17-18 पोजीशन वाली टीम्स के बीच में। तो यहाँ पे भाई अगर उनके मेन प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं तो भाई ऐसी सिचुएशन में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है सेल्टा वीगो को। वो रेलीगेट तो नहीं, बट भाई फाइट हो सकती है डेफिनेटली यहाँ पे सेल्टा वीगो का रेलीगेशन जोन की टीम्स के साथ। तो यस दोस्तों, यहाँ पे भाई सेल्टा वीगो ने इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, और भाई यहाँ पे बारसा को हो गया भारी नुकसान। भाई 4-5 मिलियन का पैसा बर्बाद सा हो गया है दोस्तों। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि भाई यहाँ पे क्या यूवेंटस ने बिड करी थी, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि भाई 4 से 5 मिलियन तो एटलीस्ट हमारा नुकसान हो गया। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि यार 1:1 से रिलेटेड वो एक्स्ट्रा डेटा क्या आया। देखो वीआईपी सीट्स का डेटा आपको याद होगा, जो मैं बार बार आपके साथ शेयर करता था कि 100 मिलियन की वीआईपी सीट्स है, उसमें भी हमारे पास 58 मिलियन के अराउंड पैसा आ चुका था। तो ये मैथ्स में आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से इसको ब्रेक किया गया है और एक्चुअली कितना पैसा वीआईपी सीट्स के केस में हमारे बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 100 मिलियन को इस तरीके से स्प्लिट किया गया था, और 2 कंपनीज थी जो बारसा को यहाँ पे करने वाली थी, जिसमें से फोर्ता एडवाइजर ने 30 मिलियन बार्सिलोना को पहले ही पे कर दिए थे। तो आउट ऑफ 100 मिलियन 30 मिलियन हमें बहुत पहले ही मिल चुके थे, और उसके बाद न्यू एरा विजनरी ग्रुप ने हमको 28 मिलियन यूरोज पहले ही दे दिए थे। तो टोटल 58 मिलियन दोस्तों हमको बहुत पहले मिल चुका। बट उसके बाद दोस्तों हमारे पास आने थे 42 मिलियन, और हम लोग बार बार ये सोच रहे थे ये पैसे कब आएंगे। बट पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि 12 मिलियन इस 42 मिलियन में से ऑलरेडी बार्सिलोना को मिल चुका है। जून जुलाई में पैसा आ चुका है। आई डोंट नो भाई, यहाँ पे हमारे लपोर्ता साहब जो भी मतलब 1-1 रुपए आता है तो भाई ढिंडोरा पीट देते हैं, उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं बताई। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिलायबल सोर्सेज के थ्रू आ रही हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि भाई अब सिर्फ आपने देखा भाई यहाँ पे 58 मिलियन आ गया, फिर उसमें आप 12 और ऐड कर लो तो दैट मीन्स 70 मिलियन टोटल आ चुका है। और सिर्फ वीआईपी का जो अमाउंट बच रहा है, वीआईपी सीट्स का अमाउंट जो बच रहा है वो 30 मिलियन है, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली जून तक आ ही जाएगा दोस्तों। मतलब हमारा ट्रांसफर मार्केट खुलने से पहले दोस्तों ये जो बुक्स क्लोज होंगी 2026 की सीजन की, वो डेफिनेटली पैसा उसी में ही ऐड होगा। खुद दोस्तों मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना को 1:1 होने के लिए सिर्फ 12 मिलियन की जरूरत है, कई जगह पे 10 मिलियन का भी फिगर आ रहा है। और दोस्तों ये पैसा भी आने वाला है 30 मिलियन का, ऑल दो ये कहीं ना कहीं कंसीडर्ड है इस चीज़ के लिए 1:1 के लिए, जो कि यहाँ पे मतलब बार्सिलोना ने पहले ही कंसीडर किया होगा। तो डेफिनेटली हमें कुछ एडिशनल पैसा 12 मिलियन जो है वो जो चाहिए वो हमें कहीं से जनरेट करना पड़ेगा। यू नो कि मतलब कहाँ से पैसे जनरेट हो सकते हैं, लेवेंडोस्की के जाने से जनरेट हो सकते हैं, कसाडो को सेल करने से हमारे जनरेट हो सकते हैं, फिर किसी यंग प्लेयर को हम सेल कर दे तो उससे जनरेट हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो ड्रॉ के 8.2 मिलियन आए हैं उसका हमने क्या किया है, प्लेयर्स क्यों नहीं लेके आए पाए हम लोग जो विंटर ट्रांसफर मार्केट है उसमें। तो दोस्तों ड्रॉ का जो पैसा आया था उससे एक्चुअली आपको याद होगा इस सीज़न के स्टार्ट में हमारी जो मैनेजमेंट है उनके मेंबर्स ने यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करी थी, जिसके बेसिस पे यहाँ पे भाई फंड्स रिलीज़ हुए थे और यहाँ पे हम लोग प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाए थे। उन सिक्योरिटी को यहाँ पे उसकी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी को यहाँ पे भाई रिलीज़ किया जा रहा है, उनका पैसा यहाँ पे जो मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, उनका पैसा यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है। 19 मिलियन यहाँ पे भाई रिलीज़ किया जाएगा जो बोर्ड मेंबर्स ने अपने जेब से सिक्योरिटी दी थी। बट अभी भी दोस्तों बोर्ड मेंबर्स का 7 मिलियन का पैसा अभी भी जमा है
लालीगा या फिर बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे। तो यहाँ पे हाँ अभी तो फिलहाल ड्रो का पैसा को यूटिलाइज किया गया है। इन फ्यूचर में जो भी डील्स होंगी, जो भी मतलब 8-10 मिलियन का यहाँ पे जो भी डील होंगी, जो हम लोग देख रहे हैं कि एक नया लोगो इंट्रोड्यूस किया जाएगा बारसा की बैक साइड पे, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसका जो पैसा कमाएगी बार्सिलोना उसको वो यूज़ करने वाली है मेंबर्स का जो सिक्योरिटी उन्होंने जमा किया है उसको रिलीज़ करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।